हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं और मैंने साइन कॉस टेन के बारे में काफ़ी विस्तार से बता दिया था। आज मैं थोड़ा सा उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न को हल करूँगा। आप देखो प्यारे बच्चों, बताओ मुझे कि किस तरह का त्रिभुज है ये। बताओ, ये समकोण त्रिभुज है। ये भुजा को हम लोग समकोण बोलते हैं, इस कोण को समकोण बोलते हैं। बताओ प्यारे बच्चों, ये सबसे बड़ी भुजा है समकोण में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण। एच, इसको पी और इसको बी। प्यारे बच्चों चलो मान लेते हैं कि ये कोण थीटा है हमारा। कौन सा कोण है ये कोण थीटा है। और ये जो भुजा है ये आप 13 ले लो, इस भुजा को ले लो अब 12 और इस भुजा को ले लो 5। अब प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि समकोण त्रिभुज में उसके भुजाओं और कोणों के बीच जो संबंध होते हैं उन्हें साइन कॉस टैन से सूचित किया जाता है। तो प्यारे बच्चों बताओ इसमें कि साइन थीटा क्या होगा। क्या तुम बता सकते हो कि साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको? P बटे H। अब बताओ यहाँ पर P कौन सी भुजा है? बताओ यहाँ P कितना है? 12 है। H कितना है? बताओ बच्चों, प्यारे बच्चों 13 है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि cos थीटा बराबर कितना होगा तो फॉर्मूला होता है B बटे H। B का मान 5 है, H का मान कितना है? 13 है। इसी तरह से अगर मैं पूछूंगा tan थीटा का मान कितना होगा तो tan थीटा P बटे B। P का मान कितना है प्यारे बच्चों? बताओ 12 है और B का मान कितना है? 5 है। इसी तरह से प्यारे बच्चों, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कोसेक थीटा बराबर कितना होगा और सेक थीटा बराबर कितना होगा और tan थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर कितना होगा? उम्मीद है कि आप लोग निकाल चुके होंगे कि कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा कितना बराबर होगा। तो ये प्यारे बच्चों आप लोगों ने काफी आसानी से बता दिया कि साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा। मैंने थीटा को सिर्फ यहाँ लिया है, अभी कौन सी को थीटा माना है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में बच्चों ऐसा आता है कि थीटा आपको यहाँ नहीं देगा, डायरेक्ट यहाँ देगा। तब वैसे केस में आपको क्या करना होगा? तो मैंने पिछली कक्षा में आपको समझाया था कि अगर थीटा ये है तो जाहिर सी बात है कि ये भुजा, सामने वाली जो भुजा है ये लंब पी होगी और ये भुजा बी होगा। बाकी सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। बच्चों जब भी थीटा चेंज होगा तो तुम बस इतना याद रखना कि थीटा को चेंज होने से कर्ण नहीं चेंज होता है, सिर्फ चेंज होता है तो कौन सी भुजा चेंज होगी? तो लंब होगा चेंज या तो फिर आधार होगा चेंज। तो और इसे और मैं थोड़ा अगले एग्जाम्पल देकर के समझाता हूँ। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है। अब मैं थीटा को यहाँ पे कर देता हूँ ABC, ये 90 डिग्री है। अब बताओ प्यारे बच्चों, ये तो कर्ण कभी चेंज होगा नहीं, ये 13 ही रखो, ये 12 ही रखो और ये 5 रखो। अब प्यारे बच्चों मैंने थीटा को कहाँ कर दिया है? यहाँ पे कर दिया है, यानी कोण एक हमारा थीटा है। अब प्यारे बच्चों हमारे यहाँ साइन थीटा क्या होगा? क्या तुम बता सकते हो साइन थीटा? अब ये देखो प्यारे बच्चों, ये कर्ण है H और मैंने बताया था कि थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? बताओ थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? ये हो जाएगी लंब, यानी ये हो जाएगा हमारा P। बाकी एक भुजा कौन बच गया हमारा? ये कौन सी भुजा हो जाएगी अब? B। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो कि हमारा साइन थीटा क्या होता है? P बटे H। P का मान कितना है हमारा प्यारे बच्चों? बताओ बताओ। अब देखो P कितना है हमारा? 5। H कितना है हमारा? 13। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? आपको ये समझना है कि जब थीटा चेंज हुआ तो लंब चेंज हो गया, लंब चेंज हो गया तो साइन थीटा का मान भी बदल जाएगा, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का फिर मान चेंज हो जाएगा। अब देखो साइन थीटा P बटे H यहाँ पर कितना हो गया? 5 बटे 13। आप इसी तरह से देखो कॉस थीटा बराबर B बटे H। बताओ प्यारे बच्चों B कौन होगा हमारा? 12। ये हो गया 12। H हमारा कितना हो जाएगा? हमारा H हमारा कितना हो जाएगा? 13। अब tan थीटा देखो, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? P बटे B। P हमारा कौन है? 5 और B है हमारा कौन? बताओ प्यारे बच्चों 12। अब जरा ये दोनों में डिफरेंस क्या है जरा देख लो। इसमें मैंने थीटा को यहाँ लिया था, न्यून कोण यहाँ है थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा का मान 12 बटे 13 था। और जब मैंने थीटा को यहाँ कोण ए पे कर दिया है, यहाँ पे देख रहे हो साइन थीटा का मान P बटे H 5 बटे 13, दोनों का मान चेंज हो जा रहा है। यानी थीटा का मान चेंज होने से भुजा, थीटा का मान जैसे ही बदलेगा वैसे ही आपका परपेंडिकुलर यानी लंब का मान चेंज हो जाएगा। जब लंब का मान चेंज होगा तो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बदल जाएगा। अब प्यारे बच्चों मुझे बताओ
10, 8, 6। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी। इस भुजा को मैंने 10 लिया है, इस भुजा को मैंने 8 लिया है और इस भुजा को मैंने 6 लिया है। ये एक समकोण त्रिभुज की भुजा है। कैसे मैं चेक करूंगा कि समकोण त्रिभुज की भुजा है? 10 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों बताओ? 100। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100। 100 का वर्गमूल निकालूंगा तो कितना आएगा? 10 ही आएगा। तो प्यारे बच्चों आप देखो इधर, अगर मैं थीटा को यहाँ पे दे दूं तो क्या तुम बता सकते हो कि साइन थीटा बराबर कितना होगा? प्यारे बच्चों ये थीटा है तो साफ पता चल रहा है कि ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे पी हमारा साइन थीटा बराबर पी बटे एच। पी हमारा कौन होगा बताओ? 6 हो जाएगा। एच हमारा कौन सा होगा? 10 हो जाएगा। और देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे कॉस थीटा बराबर बी बटे एच। बी का मान कितना है बताओ? बी का मान देखो यहाँ 8 है, एच का मान कितना है? 10 है। इसी तरह से आपसे मैं अगर पूछूंगा प्यारे बच्चों कि बताओ तुम कि यहाँ पे tan थीटा का मान कितना होगा?